आपने 69 पोजीशन के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि वैसे ही एक सिमिलर पोजीशन भी है जिसका नाम 66 है। जी हाँ, पोजीशन तो बहुत सारे हैं, बट एक ऐसा भी पोजीशन है जो 69 से सिमिलर है और हाँ, उसको करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि 66 पोजीशन होता क्या है, उसको यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ होते हैं, किस तरह का वो बेनिफिट है आपके लिए और किस तरह के उसमें कौन से हैं। सेक्स के बहुत सारे पोजीशंस हैं, 59 से भी ज़्यादा पोजीशन रिटर्न पे पाया गया है, इवन हमें सुनने को भी मिलता है। अगर आप कभी गूगल करें या कुछ और, आपको विथ इमेजेस मिल जाएंगे 60 से अबव पोजीशंस। उनमें से दो ऐसे पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और मैंने इससे पहले भी पोजीशन 69 के लिए वीडियो बना रखी है। दरअसल ये होता क्या है, जब हम 69 के बारे में बात करते हैं तो वो पोजीशन होता है 6 और 9 का कॉम्बिनेशन। मतलब ये अगर आपका 6 है तो ये आपका 9 है। ओके, ये 9 है, ये 6 है, कुछ इस तरह का पोजीशंस होता है हमारा 69 पोजीशन, जिसमें होता है कि एक फीमेल और एक मेल, उनके दोनों जो फेस होता है उनके प्राइवेट पोर्शन के पार्ट होता है, वो पोजीशन, उस पोजीशन को हम 69 पोजीशन कहते हैं। बट 66 में थोड़ा सा अलग होता है, उसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं होता, पूरी बॉडी का इस्तेमाल होता है, बट पोजीशंस रहते हैं एकदम ऑपोजिट साइड। मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल का बैक पोर्शन आपके मेल के फ्रंट पोर्शन में होता है और वो पोजीशन कुछ इस तरह होती है। आप चाहे तो इसको फ्रंट से भी कर सकते हो, नो डाउट, बट आप दोनों टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, तभी तो ये 69 और इजी पोजीशंस हैं। अब जानते हैं कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो और किन किन चीज़ों में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपको आनंद आए, प्लेजर आए और आगे भी आपको 66 पोजीशन को यूज़ करने में मज़ा आए। ज़्यादातर 66 पोजीशन उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ से रिलेटेड इशू से जूझते हैं, लाइक उनके घुटनों में दर्द है, जो ओल्ड एज हैं, या फिर उनको ज़्यादा लेजीनेस फील होता है और वो एक्टिव नहीं रहते। उन लोगों के लिए 66 पोजीशन बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये आप आराम से बेड पे लेटे लेटे कर सकते हो। अगर आप लेट की भी नहीं करना चाहते, आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, बट जो रियल मीनिंग 66 का होता है वो बेड पे ही होता है और हम उसको लेट के करते हैं। इसमें आपका जो पेनिट्रेशन का प्रोसेस होता है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही स्मूथ होता है और अंदर तक जाता है। इसमें आप अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करा सकते हो, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो इतना इजी होता है कि आपको जो मेल पर्सन होते हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ज़्यादा। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर आप ओल्ड एज हो तो आप इसको लेटे लेटे आराम से कर सकते हो, आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रेशराइज नहीं पड़ेगी जैसे आपको मिशनरी और बाकी सारे पोजीशंस में पड़ते हैं। इसमें बस आपके नीचे वाला पार्ट हिलेगा इस तरह और आप उसका एंजॉयमेंट बहुत अच्छे से ले सकते हो। जो ज़्यादा यंग है आप बाकी पार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप उसको अपने पार्टनर को पीछे से यूँ पकड़ो, कुछ एक्टिविटी करो तो उसमें और ज़्यादा चांद आप लगा सकते हो। थर्ड बात आती है कि आपको अगर कोई हेल्थ इशू है, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हो, आपको दूसरा पोजीशन नहीं पसंद आता, तो आप 66 का बेड पे इस्तेमाल करके भी बहुत ही ज़्यादा आनंद ले सकते हो। तो ये बात रही कि आप 66 पोजीशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हो अपने रिलेशनशिप में। 66 पोजीशन का क्या बेनिफिट्स रहता है और क्या उसका नुकसान रहता है। 66 पोजीशन का जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ओल्ड एज पे हो या फिर आप थोड़े से लेजी हो तो 66 पोजीशन का आप यूज़ कर सकते हो। इसका ज़्यादा बेनिफिट और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें प्रेगनेंसी का भी चांसेस बहुत ही कम होता है। लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि अगर आप 66 पोजीशन का यूज़ कर रहे हो तो इसमें प्रेगनेंसी का बहुत ही कम चांसेस होता है, क्योंकि मान लीजिए आप पेनिट्रेशन के टाइम पे हो और आपका इजैकुलेशन चल रहा है, आप जब इजैकुलेशन के टाइम पे आपका जो बॉयज़ पार्टनर है वो छट से निकाल सकते हैं आराम से और बाहर उसको ड्रॉप कर सकते हैं अपने सीमेंस को। अगर अंदर भी गिरा तो इतना प्रेशर बना रहता है कि वो अंदर इंसर्ट नहीं हो जाएगा। आप जब काउगर्ल वाली पोजीशंस में होते हैं तब भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं प्रेशर बन के आपके वजाइना के अंदर आपका स्पर्म आपके पार्टनर का जल्दी से पहुंच ना जाए, क्योंकि जब एक बॉडी से स्पर्म निकलती है उसका प्रेशर भी बहुत हैवी होता है, तो चांसेस होते हैं कि आपके ओवरीज एरिया पे पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और प्रेगनेंसी का डर बहुत लगा रहता है। बट अगर आप 66 पोजीशन को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो एरिया होता है, क्योंकि आप ऐसे बैक लेटे होते हो और आप अपने पार्टनर के इतने फोर्स पे होते हो कि आपका जो लेग होता है इतना प्रेशराइज्ड होता है कि जगह ही नहीं बनती कि वो आपके अंदर वो प्रेशर बना सके और आपका स्पर्म जो होता है वो अंदर से प्रेस होके अंदर जा सके।
कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो इजैकुलेशन भी कर लेते हैं और सारी जो स्पर्म होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पोजीशन है जिसको आप अगर बिना कॉन्डम के भी कर रहे हो तो इसमें कोई डर नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। 100 से 1% आप कह सकते हो, लेकिन 99% तक ऐसा है कि इसमें नहीं हो सकता है। अब तो हमने ये जान लिया कि इसमें प्रेगनेंसी का कोई चांसेस नहीं होता। 100 से आप 1% का ठीक है मान सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप इसमें जब आप बैक से आपके पार्टनर के फ्रंट में सेक्स कर रहे हो तो उसका अलग ही मजा आता है। और एक पॉइंट इसमें है कि आप फ्रंट से भी कर सकते हो, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग 66 पोजीशन फीमेल अपने बैक से और मेल अपने फ्रंट से करने के लिए ज़्यादा ट्राई करते हैं और पसंद भी करते हैं। बट हाँ, फ्रंट का अलग ही मज़ा है, आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट फ़ायदेमंद 66 पोजीशन का ये होता है कि मान लीजिए कि आप जेंडर स्पेसिफिकेशन हो, जैसे कि आप गे हो या फिर आप पेनसेक्सुअल हो, ठीक है, इसमें भी आप इसका मज़ा ले सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि आप गे भी नहीं हो, आप नॉर्मल स्ट्रेट हो और आपकी पार्टनर है, आपकी फीमेल पार्टनर है और आपकी फीमेल आपकी मेल पार्टनर है। इसमें भी दो फायदेमंद ये हो सकते हैं कि आप आपके वजाइना और एनल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो इस पोजीशन में, क्योंकि जो पोजीशन होता है वो लेट के होता है। चाहे आप थोड़ा सा टिल्ड हो जाओ तो आपका वजाइना का भी यूज़ हो जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट भी लेटे हो तो आपका एनल का भी यूज़ हो जाएगा। इसी तरह ही अगर जो गे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वो आराम से लेटे लेटे एक दूसरे का आनंद ले सकते हैं। और सबसे बेनिफिट की बात तो ये है कि यहाँ फीमेल भी अपने आप को मज़े से इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मेल करते करते थक गया तो उस चीज़ में फीमेल भी अपने आप को थोड़ा सा हिला दी तो उसमें भी उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सोचिए कि 66 पोजीशन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। जिस बाकी पोजीशंस में एक दूसरे से अगर आप बात करें तो एक पर्सन रिलैक्स मोड में होता है, दूसरे पोजीशन में भारीपन आ जाता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। बट इस पोजीशन में ऐसा है ही नहीं, आप दोनों लेटे हुए हो। अगर आपका फीमेल पार्टनर नहीं चाहती कि वो हिले तो आप हिल सकते हो उनके लिए। अगर आपका मेल पार्टनर नहीं चाहता थोड़ा सा मैं हिलूँ तो आप उनकी जगह हिल सकते हो और मज़े ले सकते हो। बट ये है कि इरेक्ट होना चाहिए। यस, बिल्कुल भी। तो आपने जान लिया कि इसके कितने सारे क्रॉन्स हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अगर 66 डायरेक्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो उससे पहले छोटे मोटे जितने भी टाइम्स लेके आप अलग अलग पोजीशंस को ट्राई करें, बट 66 एक बार ज़रूर ट्राई करिए, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हो ना तो इस पोजीशन को ज़रूर ही इंक्लूड करिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी नहीं लगती और साथ के साथ मज़ा भी आता है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आइए, पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और भी कुछ आपके मन में सवाल है या फिर और मुझे आप कुछ बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो, उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, देखूँगी, पढ़ूँगी और ज़रूर मेरे